हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और हिंदी व्याकरण में हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में सर्वनाम शुरू किया था, जिसमें हमने सर्वनाम को पढ़ भी लिया है। तो आज की क्लास में हम एक बार सर्वनाम को रिवाइज करेंगे और साथ में सर्वनाम के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो स्टूडेंट्स, हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेद आपको प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा दिए थे। तो सर्वनाम क्या होता है सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा, ठीक है। तो सर्वनाम जो है दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से वो शब्द हैं? सर्व और नाम। इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है, हमने वहां पर भी आपको बताया था कि सर्वनाम का प्रयोग बेटा आप कहाँ पर करते हैं? संज्ञा के स्थान पर। और संज्ञा को हम कहते हैं नाम वाले शब्द, है ना। छोटी क्लासेस में आपको क्या बताया जाता है? छोटी कक्षाओं में संज्ञा को हम नाम वाले शब्द कहते हैं, चाहे वो किसी पशु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, या किसी विशेष दिन का नाम हो, या किसी विशेष महीने का नाम हो। ये सभी आपके संज्ञा में आते हैं और संज्ञा के बाद आपका सर्वनाम आता है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की सर्वनाम की। तो संज्ञा के स्थान पर अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भला हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम संज्ञा लिख ही रहे थे, नाम वाले शब्द हम लिख ही रहे थे, तो हमें फिर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बेटा देखो, यहाँ हमने कुछ वाक्य लिखे हैं सर्वनाम के। जैसे क्या लिखा है इसमें? मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माता डॉक्टर हैं। तो देखो, इन वाक्यों में आपको क्या लग रहा है? हर वक्त अगर आपको मोहन पर यहाँ 100 वाक्य लिखने हो तो हर बार आप मोहन मोहन लिखेंगे तो पढ़ने वाले को ये जो बार बार आप एक ही शब्द को रिपीट करते जा रहे हैं एक जैसा ही लगेगा। और मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो एक जैसी चीजों को पसंद नहीं करता है ना। उसको कुछ नयापन चाहिए, है ना। हम भी क्या करते हैं, पहले हम घर को पुराना बनाते, फिर उसमें जो है कुछ मॉडिफाई करते, कुछ ना कुछ उसमें अलग करते, ताकि वो नया दिखे और आकर्षित दिखे। तो ऐसे ही आप शब्दों में भी नयापन चाहते हैं, है ना, क्योंकि मनुष्य को चाहिए नयापन, हर चीज में नयापन। तो नयापन आए कैसे? हमने एक व्यक्ति के बारे में लिखना है, जैसे मेरे प्रिय मित्र का नाम मोहन है और मोहन के बारे में आप लगातार मोहन मोहन करे जा रहे हैं, तो पढ़ने वाला और लिखने वाला बोर हो जाएगा, उसमें रुचि उसकी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां नयापन नहीं है, शब्दों में नयापन नहीं है। देखो, हमें बहुत ज्यादा क्या करना है, उसमें नयापन लाना है, ताकि वो आकर्षित लगे कि हाँ अभी हमने दूसरा वाक्य लिखा है। तो हर वक्त हम एक ही नाम को रिपीट ना करें, बार बार उसकी आवृत्ति ना हो, इस वजह से हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, ताकि हमारा वाक्य क्या लगे? रुचिकर लगे, वाक्य में नयापन आए, पढ़ने में वो आकर्षित लगे और दिखने में आपको ऐसा लगे कि हम कुछ नया लिख रहे हैं। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो ऊपर दिए गए वाक्य में मोहन यानी कि जो संज्ञा शब्द है वो बार बार उसका प्रयोग हो रहा है। मोहन शब्द को बार बार दोहराना वाक्यों में रुचि का बनता है, अरुचिकर बनता है ना। इसको हम अरुचिकर बनते हैं, रुचिका की नहीं, अरुचिकर बनता है। यदि हम मोहन को छोड़कर इसी जगह पर किसी सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य जो है क्या बन जाता है? रुचिकर बन जाता है। सूची नहीं, इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, कुछ शब्दों में जहां गलती है उसे आप ठीक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर रुचिका नहीं, अरुचिकर, ठीक है। तो इनको आप ठीक भी करते रहेंगे, अरुचिकर लगता है। और जैसे ही आपने उसमें सर्वनाम का प्रयोग करना शुरू किया तो वही वाक्य आपका रुचिकर बन जाता है। जैसे देखिए, इन्हीं वाक्यों को हमने लिख लिया, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता। एक बार तो आप नाम लिखेंगे, लेकिन अगली बार आप मोहन न लिख करके वहां उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं।
तो ये सब आपके क्या है, इससे आपका जो शब्द, अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको, ये आपको एक जैसे वाक्य दिख रहे हैं, जबकि ये सभी वाक्य आपको बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, है ना। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, बात खत्म। वह स्कूल जा रहा है, कौन, मोहन। उसके पिताजी पुलिस हैं, किसके, मोहन के। उसकी माताजी डॉक्टर हैं, किसकी, मोहन की। बात मोहन के लिए ही हो रही है, लेकिन अब शब्दों में नयापन आया है, कुछ अलग सा आया है, तो इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हिंदी के यहाँ पर कुछ मूल सर्वनाम है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, है ना। ये आपने लिख भी लिया है, अभी हमारा ये रिवीजन चल रहा है। और हमने प्रयोग की दृष्टि से देखा कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और अगर आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा तो पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन के आप टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हो, तो पर्सनल प्रोनाउन आप पढ़ते हैं, प्रेडिकेट प्रोनाउन आप पढ़ेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन आप पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके काम आ जाता है। तो यही से आपको जो है दोनों चीजें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि देखो वहां ग्रामर का और यहाँ हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगभग जो है आपको सेम दिखेगा। बस आपको समझना है, और एक भाषा में आप समझ गए तो अंग्रेजी भाषा में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको कोरिलेट करते हुए चलना है, एक जैसी चीजें हैं, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है, चलिए। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं, तो इनको आप नोट कीजिएगा जल्दी। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। चलिएगा। तो आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, हम, मैं, आपका, उसका, इसका। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमने 6 भेद पढ़े हैं, तो बेटा बहुत जल्दी हमें इससे क्विक रिवीजन करना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका पहला था, पर्सनल प्रोनाउन था। तो वह सर्वनाम जिसमें वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, श्रोता कहा जाता है बेटा किसको, सुनने वाले को, श्रोता नहीं, श्रोत्रा, श्रोता, श्रोता, है ना, श्रोता कहते हैं सुनने वाले को। और किसी अन्य के लिए, है ना, किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे मैं, तुम, वह। अब देखो हमने क्या कहा, 3 तरह के पुरुषवाचक तो आपके शब्द हैं, जिसमें वक्ता हो गया, श्रोता हो गया और अन्य हो गया। तो वक्ता जब अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, इसी आधार पर जो है इसके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुषवाचक वाचक क्या होता है, वक्ता जिन शब्दों से, जिन नहीं, जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं या खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा आदि, है ना। फिर आपका मध्यम पुरुषवाचक है, श्रोता संवाद करते समय यानी बात करते समय सामने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उससे उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे तुम, तुमको, तुम, तुझे, आपको आदि शब्द। ठीक है, तो ये आपका मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। फिर आपका आएगा अन्य पुरुषवाचक में, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य के बारे में संबोधन होता है, तो वह शब्द वो अन्य पुरुषवाचक शब्द कहते हैं, यानी कि हम किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे जब जब वक्ता और श्रोता के अलावा, यानी कि 2 लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के लिए, और उस तीसरे के लिए वो जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वही आपका अन्य पुरुषवाचक हो जाता है ना। तो उत्तम, मध्यम ये हमने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, अब हम सीधे बात करेंगे किसकी, निश्चय या संकेत वाचक सर्वनाम की। तो निश्चय या संकेत सर्वनाचक जब हम क्या करते हैं, सर्वनाम जो निकट या दूर किसी वस्तु की ओर
जब निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे, संकेत करे, और है, ये सिर्फ एक मात्रा होगी इसमें, और संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हम किसी निकट या वस्तु, दूर की वस्तु या व्यक्ति की तरफ हम क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो वो आपका निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, ये हिरन है आएगा यहाँ पर, ठीक है। वह बाजार गए हैं, वह बाजार गए, वे बाजार गए हैं। यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, यहाँ पर है आएगा, ठीक है। तो कुछ गलतियां इसे आप ठीक कर लेंगे। तो यह वह सर्वनाम है जो किसी विशेष व्यक्ति को निश्चित संकेत करता है, निश्चित रूप से जब वो होगा तो संकेत कर, इसीलिए यह आपका संकेतवाचक भी कहलाएगा, है ना। इसलिए इसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं। इसके बाद आपका अनिश्चयवाचक, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति का अनिश्चित हो, यानी कि जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हमने यहाँ पर आपको बताया था। फिर संबंधवाचक में सर्वनाम जो किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए, जो करेगा, करने वाले का संबंध किससे है, जो करेगा वही भरेगा। तो ये जो आप शब्द देख रहे हो ना, सो, जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधित जो है आपका सर्वनाम है। तो जो करेगा, कौन करेगा, सो भरेगा, वही भरेगा। तो यहाँ पर क्या है, संबंध है एक दूसरे का, ठीक है। तो इसको हमने आपको बताया था क्लास में। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम में किसी भी प्रश्न का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, ये आपका क्या है, प्रश्नवाचक हो रहा है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इनसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन शब्द का प्रयोग प्राणी के लिए होता है, क्या शब्द का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर क्या राम पास हो गया, वह कौन है, ये सभी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बेटा हम इसे रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आप लिख चुके हैं, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम जो तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम। जैसे निजत्व मतलब मैं खुद लिखूंगा, तो ये खुद शब्द निजवाचक है। तुम अपने आप, अपने आप ये आपका क्या है, निजवाचक है, वह स्वयं। तो मैं आपका किस में है, उत्तम में है, तुम आपका मध्यम में है, वह आपका क्या है, अन्य में है। और ये सब क्या कर रहे हैं, अपनत्व का बोध, निजत्व का बोध कर रहे हैं, यानी खुद के लिए। मैं खुद लिख लूंगा, ये खुद के लिए है, मैं अपना काम खुद करूंगा, है ना। तो ये आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। और इसको भी आपने बेटा लिख लिया था, तो चलिएगा अब हम बात करते हैं सर्वनाम पर। यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न हैं, उनको हम, चलिए पहला प्रश्न है। तो बेटा देखिए, अभी हमने 6 भेद पढ़े हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपका संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है।
तो पुरुषवाचक में जिसमें वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए बात होती है। निश्चित में जब हम संकेत करते, अनिश्चित किसी की, निश्चित जो है कोई, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है ना। फिर आपका प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। संबंध में संबंध दिखाया जाता है। और निज में जब उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के लिए जो है निजत्व का बोध होता है, यानी वो खुद कर लेगा, वो अपना काम खुद करेगा, मैं अपने आप करता हूँ, या इस तरह के सब शब्द जहां आते हैं वो आपके निजवाचक हैं। आगे हम इसमें भी देखेंगे। तो निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पहला वाक्य है वह आप खा लेता है, आप खा लेता है, यानी कि स्वयं खा लेता है। क्या आप क्या क्या खाते हैं? आजकल आप कहाँ रहते हैं? इसमें से कोई नहीं। तो देखिए वह आप खा लेता है, यानी कि खुद खा लेता है, स्वयं खा लेता है ना। यहाँ अपने आप लिखा है, अपने आप होगा ना, तो इसमें आप लिखा है, इसमें आप लिख लीजिएगा वह अपने आप। इसमें आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए क्या आया है? निजत्व का बोध आया है। तो इसमें मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? अपने आप। आपका मतलब खुद से है ना। मैं आप चला जाऊंगा, तो इसमें आप शब्द क्या है? ये आपका निजवाचक सर्वनाम है बेटा, निजवाचक सर्वनाम। आप कहाँ जा रहे थे? इस वाक्य में आप क्या है? इस वाक्य में आप क्या है बेटा? तो देखो, अब आप यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले आप और नीचे वाले आप में कितना अंतर है। ये हमें प्रश्नों से जो है इसकी जानकारी होती है। ये था कि मैं आप चला जाऊंगा, यहाँ स्वयं काम करने की बात हो रही है। मैं अपने आप चला जाऊंगा या आप चला जाऊंगा, तो इसमें तो बेटा निजवाचक है। लेकिन यहाँ जो है, जो वाक्य है, वाक्य की प्रगति, इसकी जो किस तरह की प्रवृत्ति है, आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे। तो देखो इसमें एक तो प्रश्नवाचक आया है, और आप शब्द किसके लिए आया होगा? ये आपका पुरुषवाचक के लिए आया होगा। हो सकता है कोई मध्यम पुरुष में होगा, हम किसी को कहेंगे ना आप कहाँ जा रहे थे, तो यानी कि दो लोग बात कर रहे थे, जिससे पूछा गया होगा तो वो सुन रहा होगा, यानी वो श्रोता है। और ये कहाँ पर होता है? ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, जिसमें आपका उत्तम पुरुष है, जिसमें आपका मध्यम पुरुषवाचक है, और फिर आपका अन्य है। उत्तम, मध्यम और अन्य है। ठीक है। तो देखो, आप कहाँ जा रहे थे, उत्तम ने पूछा मध्यम से, ठीक है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। बहुत ध्यान से आपको लिखना है, पुरुषवाचक है। इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है? चलिएगा, वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है। वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। वह पता नहीं क्या चाहता है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो वाक्य पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। तो क्या कहा है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, है ना। मेहनत करने वाले का संबंध किससे है? सफल होने वाले से है। सफल कौन होगा? जो मेहनत करेगा। जो मेहनत करेगा वो क्या होगा? वो सफल होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर संबंध दिखाई दे रहा है ना। वाक्यों में तो हमें कोई संबंध नहीं है, तो इसी वाक्य में आपका संबंधवाचक है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वनामों की कुल संख्या 8 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर से मूल रूप से सर्वनाम पढ़े थे उसमें 11 आए थे, बाकी बहुत सारे सर्वनाम हैं। तो मूल रूप से हमने यहाँ पर 11 सर्वनामों की बात की थी। चलिएगा, तो जल्दी से आप इसे भी नोट कीजिए। चलिए,
कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। दूसरा, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है, या सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकता है। कौन सा कथन आपको यहाँ पर सत्य लगता है? तो बेटा देखिए, इसमें सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। इसी को पढ़कर हम आए थे कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं। हमने सबसे पहले यही बात बताई, ताकि संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, बार बार हमें संज्ञा ना लिखना पड़े, इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 8 या 3? तो बेटा हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार बताए थे 3। कौन कौन से 3 प्रकार? उत्तम पुरुषवाचक, है ना, उसके बाद मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम, मध्यम एवं अन्य पुरुषवाचक 3 प्रकार हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम, मध्यम एवं अन्य। चलिएगा, 3 है। निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम बताइए। मैं स्कूल जाता हूं में कौन सा सर्वनाम है? तो बेटा देखो, मैं शब्द यहाँ पर सर्वनाम शब्द है ना। स्कूल नहीं है, जाता हूं ये तो क्रिया हो गई। स्कूल आपका क्या है? स्कूल आपका एक संज्ञा है ना। रोहित अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है। रोहित अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है। तो इसमें आपका सर्वनाम क्या होगा? वह हो जाएगा। रोहित तो संज्ञा हो गया, तो वह आपका क्या हो गया है? सर्वनाम शब्द हो गया है। चलिए, बहुत सरल क्वेश्चन थे। राम कुछ लिख रहा है। राम लिख और कुछ, तो बेटा कुछ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अनिश्चित सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो बेटा इसमें आपका कोई शब्द क्या हो जाएगा? सर्वन। इस तरह से भी पूछा जाता है ना, कोई शब्द भी आपका सर्वनाम है और ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो मैं शब्द यहाँ पर सर्वनाम होगा। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने सर्वनाम को रिवीजन किया और साथ में सर्वनाम पर आधारित हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े। तो उम्मीद करते हैं आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा और साथ में आप इसके प्रश्न उत्तरों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।